कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है एसआईआर के मामले में। लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने BLO के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो BLO को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके। बिहार एसआईआर पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुआ है, वकीलों का बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको बिहार एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, आपको बिना देर किए सबसे पहले वकीलों का बयान सुनवाते हैं। वकील सत्यम सिंह राजपूत और वरुण कुमार सिन्हा ने आज की सुनवाई पर क्या जानकारी दी है, सबसे पहले आप सुन लीजिए। एसआईआर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को डेट रखी है। एसआईआर के मामले में बहुत सारी समस्याएं आज कोर्ट के सामने रखी गई। करीबन 85,000 वोटर्स के नाम जो है ECI की तरफ से हुआ कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो हमारी तरफ से ये रखा गया है कि ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता तो फॉर्म 6 भरे। लेकिन फॉर्म 6 की जो बात है, फॉर्म 6 ये कहता है कि फ्रेश वोटर्स की बात करता है और फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस की बात करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो है क्या बोलते हैं अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करें। जो BLA हो उनको बॉर्डर लेवल पे जो है उनको असिस्ट करने की बात की जाए और साथ ही साथ जो है आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई है। आधार कार्ड को एज ए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ ही साथ प्रॉपर बॉर्डर वे पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो है एफिडेविट फाइल करेंगे तो फिर उस पर शुरुआत होगी, बात होगी। सर, आज बिहार एसआईआर मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन है? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पिछली आदेश 13 अगस्त का था उसके लाइट में अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो डायरेक्शन आया है वो ये कहा गया है कि जो 12 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में है नेशनल और रीजनल लेवल का, उनको भी डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने BLO के थ्रू जो जिन लोगों का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, जो नए वोटर जुटना चाहते हैं, तो BLO को इंस्ट्रक्शंस करें कि वो कोऑपरेट करे इलेक्शन कमीशन को, ताकि इस काम को जल्दी से जल्द समय में किया जा सके और किसी का ऑब्जेक्शन है उसको भी फाइल करने में असिस्ट करें। तो ऑनलाइन फाइलिंग का भी आज आदेश दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूटरी फॉर्म में है उसके अलावा जो आधार कार्ड है उसको भी कंसीडर कर सकती है इलेक्शन कमीशन। मैं आपको बताऊं कि 10 जुलाई का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंटरिम ऑर्डर था उसमें भी इसकी चर्चा थी, आधार कार्ड को कंसीडर करने का। उसी ऑर्डर को फिर ये फॉर्मेट किया गया है। वोटर रोल की संख्या क्या बढ़ने की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि जितने भी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं अपने नाम को रिकंसिडरेशन के लिए, क्या जिनका सही पाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स, क्या उनके नाम वापस जुड़ जाएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उनके ऑब्जेक्शन में तथ्य सही होंगे और कागजात सही होंगे तो उनका नाम इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया था वेरिफिकेशन के समय में, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको जिनको एक्सक्लूड किया गया उनको एक्सक्लूड किया गया है। सर, दोनों पक्षों की तरफ से थोड़ा सिचुएशन हीटेड हो रही थी कोर्ट में, उस पर एक लाइन में आप बता दें क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो पिटिशनर्स जो एक बात पर दे रहे थे कि सिर्फ आधार कार्ड को ही देखा जाए और जो दूसरे कागजात है उसको नहीं देखा जाए, ये उनका कहना था। उनका जो मांग है वो मांग दरअसल प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन वो अपने मांग को लेकर के बिल्कुल आमादा थे। धन्यवाद। तो सुना आपने कि आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई फिर 8 तारीख को होगी, 8 सितंबर को। और ऐसे में आज की सुनवाई में बड़ी बात ये हुई है, जिस तरह से फॉर्म 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी जो बाहर रह रहे हैं, बिहार के बाहर जो लोग हैं, वो ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फॉर्म 6 के लिए जो है नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई के दौरान जो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जो चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यानी आज इस बात पर नाराज़गी जताई कि चुनाव आयोग के कहने के बावजूद राजनीतिक
पार्टियां जो है आपत्ति दर्ज कराने नहीं पहुंची। आयोग ने कोर्ट को बताया कि किसी भी पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है, जबकि 2,63,000 नए वोटर्स ने अर्जी दी है। चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा वोटर्स ही जागरूक हैं। तो ये बड़ा कमेंट भी किया गया है। जो सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ हुआ है आपको ये हम बता रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है, महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई कि जो फॉर्म 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने की बात है वो किया जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार SIR पर जो सुनवाई हुई है और सुनवाई में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वे राजनीतिक दलों के व्यवहार से हैरान हैं और पूछा कि कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में इतनी दूरी क्यों है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब पार्टियों के पास इतनी बड़ी संख्या में बूथ लेवल एजेंट हैं यानी BLA हैं, तो क्या वे क्या कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा अगर राजनीतिक दल ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं तो आज हालात अगर राजनीतिक दल ज़्यादा जिम्मेदार होते तो आज हालात बेहतर होते। कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को हलफनामा दायर करने को कहा और ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की लिस्ट प्रकाशित करने को कहा था। आयोग ने लिस्ट पब्लिश की है और कारण भी बताए हैं। कोर्ट ने पूछा कोई आया? आयोग बोला नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से पूछा 12 पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टियों में से कितनी पार्टियों ने इस मामले पर कितनी पार्टियां हैं वो मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कोई नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने RJD की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि RJD के मनोज झा की ओर से वो पक्ष रख रहे हैं। 7 अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। तो आज जोरदार बहस हुई बिहार SIR पर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपनी दलीलें रखी गई और जो बातें निकल कर सामने आई, जो वकील साहब को हमने सुनवाया कि क्या कुछ कहा उन्होंने। दरअसल फॉर्म 6 को लेकर बड़ी बात कही गई और आधार पर भी जो है बड़ा फैसला अगर कहा जाए कि लिया गया कि आधार को भी मान्य किया गया है। और हम आपको बताएं कि RJD की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वे RJD के लिए ही हैं, जबकि सिंघवी ने बताया कि वो कई और पार्टियों भी इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कितने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए हैं और क्या आपको और एजेंटों की ज़रूरत है। चुनाव आयोग ने बताया कि किसी भी पार्टी ने इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान BJP का भी नाम लिया। इस पर सिब्बल ने कहा कि BJP क्यों आएगी। तो BJP के बारे में भी पूछा कि क्या BJP के लोग भी आए हैं, तो सिब्बल ने कहा कि BJP आखिर क्यों आएगी। आयोग के वकील ने बताया क्या करना होगा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम शामिल न होने के कारणों को वेबसाइट पर जिला स्तर पर सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी पहले BLA को भी दी गई थी, पंचायत और BDO कार्यालयों में भी लिस्ट लगाई गई थी और सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी गई थी। तो राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने बताया कि 65 लाख लोगों को डिजिटल तरीके से भी अपना आधार कार्ड जमा कर जानकारी हासिल करने का विकल्प दिया गया था। अब अगर किसी को सुधार कराना है तो उसे आवेदन के साथ फॉर्म 6 भरकर दावा करना होगा। तो जो कहा गया है, जो जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि तो क्या इन लोगों को आपत्ति दर्ज करानी होगी। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि सुधार के लिए आवेदन या फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र देना होगा। कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है। तो आज लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है और सुनवाई में जो मुख्य बात निकल कर सामने आई कि फॉर्म 6 जो है अब उसको ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जिस तरह से जो अगर नाम जुड़वाना चाहते हैं आप अपना वोटर लिस्ट में, तो फॉर्म 6 के जरिए आवेदन दिया जा सकता है। ये बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है और क्या कुछ सुनवाई में हुआ है आपको हम बता रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।